हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने डेली यूज सेंटेंसेस को लिया है जो हम अपने डेली लाइफ में इन शब्दों को, इन वाक्यों को, इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए आप नियमित अभ्यास करेंगे और जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे आपका शब्द भंडार, आपका वाक्य भंडार और आपकी अंग्रेजी सीखने की गति जो है वह तेज़ होती जाएगी। तो फिलहाल आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इन जो मैंने 15 वाक्य लिए हैं, 15 सेंटेंसेज मैंने लिया है, इन 50 सेंटेंसेज को अच्छी तरह से अभ्यास में लाएं। पहला हमारा सेंटेंस है, हम लोग खरीदारी के लिए चलें। हम लोग खरीदारी के लिए चलें। तो हम इसको लिखते हैं लेट्स खरीदारी के लिए चलें। लेट्स गो शॉपिंग। लेट्स गो शॉपिंग। लेट्स गो शॉपिंग। हम लोग खरीदारी के लिए चलें। हम इसको क्या लिखेंगे? हम लोग खरीदारी के लिए चलें। लेट्स गो शॉपिंग। लेट्स गो शॉपिंग। हम जो है हम लोग, तो लेट अस, यह वाकई में ये जो कामा है, ये कामा जब हटाएंगे तो लेट अस हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं लेट अस, यह है ऐसे, तो लेट अस गो शॉपिंग। लेट अस गो शॉपिंग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल प्रचलन में ये ज़्यादा है, लेट्स गो शॉपिंग। लेट्स गो शॉपिंग, हम लोग खरीदारी के लिए चलें। दूसरा वाक्य है, राधा एक थैला ले लेना। राधा एक थैला ले लेना। तो हम लिखेंगे राधा और कामा लग जाएगा। राधा टेक अ बैग। टेक अ बैग। बैग की जगह हम शॉपिंग बैग भी लिख सकते हैं। शॉपिंग बैग क्या हो जाएगा? राधा टेक अ बैग, या हम इसको लिख सकते हैं राधा टेक अ शॉपिंग बैग। राधा टेक अ शॉपिंग बैग। अगर हम इसको ऐसे न लिखना चाहें, इसको न बोलना चाहें, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। टेक पहले लिखेंगे टेक अ शॉपिंग बैग। टेक अ शॉपिंग बैग और फिर यहाँ कामा लगा करके तब यहाँ लिखेंगे राधा। यानी राधा को लास्ट में लिखेंगे तब भी राधा के पहले कामा लगाएंगे, और राधा को शुरू में अगर लिखते हैं तो राधा को लिखने के बाद हम कामा लगाएंगे और फिर हम अपना सेंटेंस लिख लेंगे। तो राधा टेक अ बैग या राधा टेक अ शॉपिंग बैग, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेक अ शॉपिंग बैग राधा या टेक अ बैग राधा। नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी जेब जरूर संभालिए। अपनी जेब जरूर संभालिए। तो अब इसको देखिए क्या लिखेंगे, बोलेंगे हम अपनी जेब जरूर संभालिए। तो इसको बोलेंगे डू टेक केयर ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर पॉकेट। डू टेक केयर ऑफ योर पॉकेट। अपनी जेब जरूर संभालिए। अपनी जेब जरूर संभालिए। तो डू टेक केयर ऑफ योर पॉकेट। डू टेक केयर ऑफ योर पॉकेट। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आपकी कुंजियाँ और सिक्के झनझना रहे हैं। आपकी कुंजियाँ और सिक्के झनझना रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे आपकी कुंजियाँ। तो आपकी कुंजियाँ योर कीज एंड सिक्के कॉइन्स। योर कीज एंड कॉइन्स। योर कीज एंड कॉइन्स। आपकी कुंजियाँ और सिक्के आर और फिर झनझना रहे हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे जिंगलिंग। जिंगलिंग। योर कीज एंड कॉइन्स आर जिंगलिंग। आपकी कुंजियाँ और सिक्के झनझना रहे हैं। योर कीज एंड कॉइन्स आर जिंगलिंग। फिर अगला हमारा सेंटेंस है धन्यवाद। तो धन्यवाद के लिए आप जैसा कि जानते हैं थैंक्स
भी बोलते हैं या थैंक यू भी बोलते हैं। थैंक्स भी बोल सकते हैं और थैंक यू भी लिख सकते हैं, दोनों आप बोल सकते हैं। तो धन्यवाद के लिए थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच भी बहुत से लोग बोल देते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक्स बोलिए, थैंक यू बोलिए या थैंक यू वेरी मच बोलिए, या अपनी जगह सभी जो है प्रचलन की भाषा में अपनी जगह सब सही हैं। थैंक्स या थैंक यू या थैंक यू वेरी मच। अगला देखें हैं, जेब कतरों को लालच हो सकता है। जेब कतरों को लालच हो सकता है। तो जेब कतरा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स, तो हम लिखेंगे पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स। पिक और पॉकेट के बीच में एक हाइफन रहेगा, तो पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स जेब कतरों को लालच हो सकता है, तो लिखेंगे में और फिर बी का यूज कर लेंगे, में भी लर, लर और इसमें ईडी जोड़ देंगे, लर्ड। पिक पॉकेट्स में भी लर्ड, पिक पॉकेट्स में भी लर्ड। जेब कतरों को लालच हो सकता है, पिक पॉकेट्स में भी लर्ड। ध्यान दें, जेब कतरों को लालच हो सकता है, लर माने होता है ललचाना, तो पिक पॉकेट्स में भी लर्ड, जेब कतरों को लालच हो सकता है। अब यहाँ देखें नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ खरीदारों की कितनी भीड़ है, और यह संबोधन है। यहाँ खरीदारों की कितनी भीड़ है, तो हम लिखेंगे कितनी भीड़ है यहाँ से, तो व्हाट अ क्राउड, व्हाट अ क्राउड, व्हाट अ क्राउड, व्हाट अ क्राउड ऑफ शॉपर्स, खरीदारों की, शॉपर्स, व्हाट अ क्राउड ऑफ शॉपर्स, व्हाट अ क्राउड ऑफ शॉपर्स। और फिर लिखेंगे ओवर और फिर हियर और फिर आश्चर्यसूचक चिन्ह, यह आश्चर्यसूचक चिन्ह। तो व्हाट अ क्राउड ऑफ शॉपर्स ओवर हियर, यहाँ खरीदारों की कितनी भीड़ है। व्हाट अ क्राउड ऑफ शॉपर्स ओवर हियर, व्हाट अ क्राउड ऑफ शॉपर्स ओवर हियर। आठवां है, अब इसे बांध दो, अब इसे बांध दो या बांध दें। तो जो हमारा यह है आठवां वाक्य है, अब इसे बांध दें, तो अब के लिए हम क्या लिखते हैं? नाउ, नाउ, नाउ कामा, और नाउ के बाद इसे बांध दें, तो पैक इट अप, पैक इट अप, पैक इट अप। जैसे मान लीजिए खरीदारी में हमने बाज़ार से सामान खरीदा और बैग में हमें उसे बांधना है, तो उसे हम कहेंगे नाउ पैक इट अप, नाउ इसे बांध दें, नाउ पैक इट अप, तो अब इसे बांध दें। फिर अगला है, मैं आपकी क्या सेवा करूं मैडम, मैं आपकी क्या सेवा करूं मैडम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं मैडम। तो अब हम इसको बोलेंगे क्या, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और फिर यहाँ हो जाएगा मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैडम। तो मैं आपकी क्या सेवा करूं मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैडम। तो मैडम को हम शॉर्टकट में मैम बोलते हैं, तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैम, यहाँ जो है डी साइलेंट हो जाता है, तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैम। अब हमारा अगला सेंटेंस है हाँ खुशी से, तो हाँ खुशी से, तो हम हाँ के लिए लिखेंगे यस, हाँ खुशी से, यस, और यस के बाद जो खुशी से दे रहा है हाँ खुशी से, तो विथ प्लीजर, हाँ विथ प्लीजर, विद प्लीजर, हाँ खुशी से, यस विथ प्लीजर, यस विद प्लीजर, हाँ खुशी से, हाँ खुशी से, यस विथ प्लीजर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, बस 5 रुपये श्रीमान जी, बस 5 रुपये श्रीमान जी।
तो बस 5 रुपये श्रीमान जी, तो लिखेंगे हम क्या, इसके लिए हम बोलते हैं जस्ट 5 रुपये, बस 5 रुपये, तो जस्ट 5 रुपीज़, जस्ट 5 रुपीज़, जस्ट 5 रुपीज़, जस्ट 5 रुपीज़, और फिर कॉमा लगा के यहाँ लिख लेंगे सर, जस्ट 5 रुपीज़ सर, और फुल स्टॉप। श्रीमान जी जस्ट 5 रुपीज़ सर, बस 5 रुपये श्रीमान जी, जस्ट 5 रुपीज़ सर, यह हो गया बस 5 रुपये श्रीमान जी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नहीं इसे मैं साथ ले जाऊंगा, नहीं मैं इसे साथ ले जाऊंगा, तो नहीं के लिए हम लिखेंगे नो, यह हो गया नो, मैं इसे साथ ले जाऊंगा, तो आई विल टेक, आई विल टेक इट, आई विल टेक इट, और फिर हो जाएगा विद मी, आई विल टेक इट विद मी, कहने का भाव है कि नहीं मैं इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा, तो अपने साथ विद मी हो गया, तो नाउ आई विल टेक इट विद मी, नाउ आई विल टेक इट विद मी। फिर अगला है नहीं बिल्कुल नहीं, जैसे कि बहुत सी बातों में हम कभी कभी बोल देते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं मैं बिल्कुल नहीं वहाँ जाऊँगा, नहीं बिल्कुल मैं नहीं खाऊँगा, नहीं बिल्कुल मैं यह काम नहीं करूँगा, तो इस तरह के वाक्यों को हम बोलते हैं, तो हम इसको लिखते हैं नो, और फिर लिखते हैं बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल। अब फिर अगला है हमारे पास बहुत सी किस्में हैं, हमारे पास बहुत सी किस्में हैं, तो हमारे पास बहुत सी किस्में हैं। आप दुकान में कपड़ा खरीदने गए, शर्ट खरीदने गए, साड़ी खरीदने गए, तो उसमें जो बहुत सी किस्में होती हैं, तो दुकानदार कहता है कि हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं, तो यहाँ बहुत सारी किस्मों की मतलब है कि हमारे पास विविध वैरायटीज़ हैं, हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं, तो हम उसको बोलेंगे वी हैव, हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं, तो क्या वी हैव अ वाइड वैरायटी, वी हैव अ वाइड वैरायटी, हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सी किस्में, हमारे पास बहुत किस्में हैं, तो वी हैव अ वाइड वैरायटी, यानी साड़ियों की बहुत सारी किस्में हैं, या हमारे पास शर्ट की बहुत सारी किस्में हैं, पैंट्स की हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं, तो हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं, तो हम बोलेंगे उसके लिए वी हैव अ वाइड वैरायटी, वी हैव अ वाइड वैरायटी। फिर कह रहा मुझे एक रेशमी साड़ी चाहिए, तो मुझे एक रेशमी साड़ी चाहिए, यहाँ देखें मुझे को रेशमी साड़ी की कमी है, उसके पास अभाव है, तो हम ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए लिखते हैं आई वांट या नीड या रिक्वायर, तो आई वांट अ सिल्कन, सिल्कन का मतलब रेशमी, आई वांट अ सिल्कन, आई वांट अ सिल्कन, देखें यह जो हुआ मुझे एक रेशमी साड़ी चाहिए, आई वांट अ सिल्कन साड़ी, आई वांट अ सिल्कन साड़ी, या फिर लिख सकते हैं आई नीड अ सिल्कन, आई नीड अ सिल्कन साड़ी। हम ये भी लिख सकते हैं आई रिक्वायर अ सिल्कन, आई रिक्वायर अ सिल्कन साड़ी, मुझे एक सिल्कन साड़ी चाहिए, मुझे एक रेशमी साड़ी चाहिए। तो इस तरह से आपने इन 15 वाक्यों के डेली यूज़ में होने वाले सेंटेंसेस के इंग्लिश में बनाना सीखा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते वही निवेदन कि यदि आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, प्रेस बेल आइकन अवश्य करें, फिर कमेंट और लाइक भी अवश्य करें। फिलहाल वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।